हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग सभी को। आज के वीडियो में हम बात करेंगे त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 1, ठीक है, यानी 8.1। कल के वीडियो में हमने त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन दे दिया, यानी कि परिचय बता दिया। जो लोग नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, लिंक में आप टच करके लिंक को आप देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। इसलिए कि बेसिक है इंट्रोडक्शन, उसमें हम बताए हैं कि त्रिकोणमिति कैसे क्या होता है, क्या कहते हैं, उसका अर्थ सब डिटेल में बताए हैं। जिसको आप नहीं जानेंगे तो एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करने में आपको क्या होगा, परेशानी होगा। इसलिए आप लिंक को टच करके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद से एक्सरसाइज को करेंगे। और जो लोग देखे हैं उनके लिए तो ठीक है, ठीक है। तो पहला प्रश्न हम देखेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न आप सभी का, तो पहला प्रश्न आपका दिया है, क्या दिया है आपको स्क्रीन पे दिखता होगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपका है, स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न आपका कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ठीक है। क्या कह रहा है कि पहला प्रश्न है कि त्रिभुज AC में क्या है, B समकोण है, ठीक है। उसके बाद से AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको क्या दिया है, एक त्रिभुज दिया है। तो त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय आप सभी को बताए हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आइए हम ABC में क्या करते हैं, त्रिभुज पहले बना लेते हैं ABC, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, ABC त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे, ABC। और B समकोण है ना, तो ध्यान रहे B समकोण जब बोला है तो B को 90 डिग्री करेंगे, यानी कि B हमारा हो गया। और A और C किसी को कहीं पे आप रख सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंधित नहीं है। तो मान लीजिए हम यहाँ रख दे रहे हैं A, और C बचा हमारा यहाँ, ठीक। अब दे रहा है कि समकोण है B, तो B हमने कर दिया। उसके बाद से AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि हम भुजा इसको AB माने हैं, ठीक है। और यह कितना है, 24 सेंटीमीटर है। कितना है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद से BC कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। कितना दिया है, BC जो हमारा भुजा है 7 सेंटीमीटर। और रही बात की तीसरी भुजा का मान नहीं दिया है, तो तीसरी भुजा का ज्ञात करने के लिए कल हम पाइथागोरस प्रमेय बताए थे। पाइथागोरस प्रमेय इस त्रिभुज में लगाएंगे, उसके बाद से तीसरी भुजा का मान निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद से प्रोसेस अगला प्रश्न, यानी कि जो फर्स्ट एक का फर्स्ट और सेकेंड है, तो उसको हल करेंगे। तो पहले हम त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, ठीक है। त्रिभुज मान लीजिए, इसको X मान लीजिए, चाहे ऐसे ही रहने दीजिए। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय लागू करने पर, ठीक है, करने पर, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय इसमें त्रिभुज ABC में लागू करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए क्या पाइथागोरस प्रमेय होता है, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर। या इसी को हम ABC के रूप में भी लिख सकते हैं। कर्ण हमारा भुजा क्या है, 90 डिग्री के सामने का ये कर्ण होता है, ठीक है। क्या होता है, कर्ण। और जिस भुज में यानी कि थीटा की बात की जाती है, जिस कोण की, इसमें साइन A और C, यानी कि साइन A है तो क्या होगा, इस टाइम अभी इसको नहीं लिखी, इसे C के भी सापेक्ष बात किया है और A के, तो हम पहले एक एक की बात करेंगे पहले, ठीक है। तो क्या होगा हमारा AC, कर्ण को क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर। और लंब हमारा क्या है, मान लीजिए कि हम A के सापेक्ष पहले बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लंब इस टाइम हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A के सापेक्ष। तो इस टाइम हमारा ये भुजा क्या होगी, AB आधार होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है हमारा, AB, क्या है, AB, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब जिसका मान दिया है उसका मान रखिए, और जिसका मान नहीं दिया है उसका मान आप निकालिए, ठीक है। AC हमको निकालना है, ठीक है, तो AC का ही स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, AC का स्क्वायर। और BC का मान देखेंगे, BC का मान कितना है, 7 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 7 का स्क्वायर प्लस AB हमको कितना दिया है, AB हमको दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर।
अब देखिए हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, और 24 का स्क्वायर करेंगे, अगर नहीं आता होगा तो कहीं रफ में आप कर सकते हैं, ठीक है। 24 का 24 में गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, एक बचेगा, 4 दूना का 8 1 9, और 4 दूना के 8 और 2 दूना के 4, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो 6 9 8 17, ठीक है, 7 और 4 1 5, यानी कि 576। कितना आएगा 576, ठीक है। यानी कि 7 का स्क्वायर किए हैं तो 49 आया है, और 24 का स्क्वायर किए हैं तो 576। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 625 होगा, आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम AC यहाँ से निकालें तो ये स्क्वायर जब हटता है तो इधर चला आता है अंडर रूट बन करके, अंडर रूट 625, और 625 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 25 होगा, यानी कि AC बराबर 25, यानी कि हमारा कण को जो मान आया कण का कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हम जो पहला प्रश्न है उसको हम पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज में लागू करके हम कण का पहले मान ज्ञात कर लिए हैं, ठीक है। यही प्रोसेस है। कण का मान जब ज्ञात हो गया उसके बाद से आपका जो प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न आपका क्या है, पहला साइन A, ठीक है, पहला है कि साइन A का मान बताइए। साइन A, ध्यान दीजिए यहाँ पे किस कोण की बात कर रहा है, तो एक कोण की बात कर रहा है, तो A के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। A कोण के सामने की भुजा हमारी लंब होती है, और 90 डिग्री के सामने का कोण क्या होता है, हमारा कण होता है। तो शेष भुजा ये हमारा आधार हो जाएगा। तो साइन में हम भुजाओं के अनुपात देखेंगे, यानी कि साइन थीटा बराबर भुजाओं में अनुपात क्या होता है, कल त्रिकोणमितीय अनुपात में हम बताए हैं। तो साइन का क्या होता है, लंब बटे कण होता है। भुजाओं में अनुपात क्या होता है, साइन का लंब बटे कण। तो लंब का हम मान कितना है देखेंगे, तो देखिए A कोण के सापेक्ष हो रहा है, तो इसका हमारा लंब ये होगा, तो लंब का मान कितना है 7 है, 7, और कोण का मान कितना है 25, कितना है 25, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब दूसरा इसी में देखेंगे क्या दिया है, कास A, ठीक है, कास A। उसी प्रकार हम भुजाओं में अनुपात कास में देखेंगे तो क्या होता है, आधार, क्या होता है, आधार बटे कण, क्या होता है, आधार बटे कण। आधार हमारा क्या है, एक कोण के सापेक्ष 24 है, ठीक है, और कण कितना मान है 25, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का क्या रहा, आंसर रहा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहेगा वो देखेंगे कि क्या है, यानी कि यहाँ पे साइन है, उसके बाद से लास्ट में इसके देखेंगे कि क्या है, तो A कोण है, तो A कोण के सापेक्ष हम कोण तो फिक्स रहता है, लंब और आधार को फिक्स कर लेंगे कोण के सापेक्ष, ठीक है। उसके बाद से हम भुजाओं में अनुपात लिखेंगे और उसका जो मान होगा वो रख देंगे। इसका ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। तो अब आइए दूसरा हम देखते हैं इसमें, ठीक है। दूसरा प्रश्न इसी में, सेकंड क्या है, साइन C और कास C, ठीक है, साइन C। तो अब इसी में भी क्या, अब ध्यान रखेंगे कि साइन है तो साइन का भुजाओं में अनुपात क्या होता है, लंब बटे कण, क्या होता है, लंब बटे कण, ठीक है। और ध्यान देंगे कि किस कोण के सापेक्ष, तो साइन C है यानी कि इस कोण के सापेक्ष, तो हम क्या करेंगे, जब इस कोण के सापेक्ष आएंगे तो इसके सामने भुजा हमारी ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ये आधार रहा इसके सापेक्ष, अब हमारी ये भुजा हो गई C कोण के सापेक्ष लंब, तो ये लंब हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। किस कोण के सापेक्ष, तो C कोण के सापेक्ष, ठीक है। तो अब इसका अनुपात लिखेंगे, तो लंब का मान कितना हो गया 24, ठीक है, और आधार का मान कितना, कोण का मान कितना है 25, ठीक है। ये आपका आंसर इसका हुआ। और इसी में क्या दिया है, कास C, तो कास में भुजाओं का अनुपात देखेंगे तो क्या होता है, आधार, ठीक है, क्या होता है, आधार बटे कण, ठीक है, आधार बटे कण। तो भुजाओं में अनुपात देखेंगे और C कोण के सापेक्ष, ठीक है। तो आधार इस टाइम क्या है 7 है, ठीक है, और कण क्या है 25 है, ठीक है। ये आपका दोनों का आंसर रहा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन साइन A बराबर लंब बटे कण, तो हम A कोण के सापेक्ष लंब और आधार का मान लिख देंगे।
और काश ए कोण के सापेक्ष आधार और कोण में संबंध लिख देंगे। उसी प्रकार दूसरा साइन सी है, तो साइन सी कोण के सापेक्ष हम लंब और आधार खोज लेंगे, इसमें हमारा लंब होगा और ये आधार होगा, ठीक है। उस प्रकार से काश सी का भी आधार बटे कोण का अनुपात लिख देंगे। ये हमारा आंसर रहा, ठीक है। तो आइए अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, 2 नंबर प्रश्न दूसरा देखेंगे, ठीक है। प्रश्न दूसरा, अब हम देखेंगे प्रश्न दूसरा। दूसरा प्रश्न ये बोल रहा है, दूसरा प्रश्न ये है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम 8.3 जो 13 है इसका आकृति बनाएंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार का आकृति है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और इसका नाम दिया है r और q को समकोण बनाया है, यानी कि q हमारा क्या है 90 डिग्री है और p ऊपर है, और QP का मान दिया है 12 सेंटीमीटर और इसमें PR का मान दिया है 13 सेंटीमीटर और QR का मान यानी कि नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में ये 8.13 आकृति है आपका, ठीक है। इसी त्रिभुज से हमको क्या निकालना है, tan P माइनस काट R, ठीक है। tan P माइनस काट R हमको ज्ञात करना है, इसका मान क्या होगा, ठीक है। tan P माइनस काट R, तो उसको ज्ञात करने से पहले हम ये देख रहे हैं कि ये जो QR भुजा है इसका मान हमें ज्ञात नहीं है। तो क्या करेंगे, इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम Q और R का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो आइए लगाते हैं, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय लागू करने पर, गोरस प्रमेय लागू करने पर, ठीक है। लागू करने पर अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। तो लागू करने से पहले हमको ये ज्ञात होना चाहिए कि कौन कौन है, कौन लंब है और कौन आधार। तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होती है ये क्या होती है, तो कर्ण होती है, ठीक है। और किस कोण के सापेक्ष, तो देखिए इसमें tan P कोण भी पूछ रहा है और काट R भी, यानी कि दोनों, तो दोनों को करेंगे। जब इसको करेंगे यानी कि R कोण के सापेक्ष जब हम बात करेंगे तो उस टाइम हमारा ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। लेकिन जब tan P के सापेक्ष बात करेंगे तो उस टाइम हमारा ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो लिखने से अच्छा है कि जब ज्ञात करेंगे उसी टाइम लिख देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि हम किसी एक कोण के सापेक्ष, मान लीजिए कि ये हम R के सापेक्ष पहले लागू कर दे रहे हैं, यानी कि R कोण के सापेक्ष करेंगे तो ये आधार हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा लंब हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें लागू करेंगे क्या, कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 13 का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर यानी कि वर्ग, और लंब किसको माने हैं, ये R कोण के सापेक्ष, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार क्या है, आधार हमारा है जिसका मान ज्ञात नहीं है, यानी कि QR या RQ कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो RQ हम क्या करेंगे, इधर लेकर चले आएंगे, यानी RQ का स्क्वायर बराबर, अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे, यानी कि 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 169, और इसका स्क्वायर करके हम इस माइनस इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, यानी कि RQ का स्क्वायर बराबर, इसमें से जब हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25, 9 में से 4 जाएगा तो 5, ठीक है, 6 में से 4 जाएगा तो 2, और 1 में से 1 कटेगा तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी 25 आया। यहाँ से RQ का मान निकालेंगे तो ये स्क्वायर इधर जब जाता है तो अंडर रूट हो जाता है,
यानी कि आर क्यू का मान √25, यानी कि आर और क्यू का मान निकालें तो √ यानी 25, यानी 25 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ से हमारा आधार जो हम कोण आर के सापेक्ष माने हैं तो इसका मान कितना आ गया 5, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे tan p और काट r का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो आइए यहीं पे हम tan p और काट r का मान ज्ञात करते हैं। tan p माइनस काट r, तो हमको tan p, तो पहले tan में हम क्या जानते हैं कि लंब बटे आधार होता है, ठीक है, भुजाओं में अनुपात लंब बटे आधार होता है और वो भी p के सापेक्ष। तो उस टाइम हमारा लंब ये भुजा हो जाएगी, ठीक है, इसके सामने, इस कोण के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी। तो लंब बटे आधार होता है tan में, तो लंब क्या है 5 और ये आधार हो जाएगा, यानी कि 5/12, ठीक है, माइनस काट r। अब इस कोण के सापेक्ष कह रहा है, इस कोण के सामने की भुजा हमारी ये लंब हो जाएगी जो लिखे हैं और ये हमारी आधार हो जाएगी। तो काट देखिए tan का उल्टा होता है, लंब बटे आधार होता है, तो इसका क्या होगा आधार बटे लंब, यानी कि ये हमारा आधार है 5 और लंब का मान कितना है 12, यानी कि हम देख रहे हैं कि 5/12 में से 5/12 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0, ठीक है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से करेंगे, ये आपका आंसर रहा इस क्वेश्चन का, ठीक है। इसी प्रकार से करते हैं। सबसे पहले आपको त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मान नहीं दिया रहेगा तो पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या करेंगे तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद से किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना होगा तो आपको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर। अगला प्रश्न 3 नंबर है आपका, यदि साइन a बराबर 3/4, ठीक है, क्या दिया है साइन a बराबर 3/4, ठीक है, तो कास a और tan a का मान परिकलित कीजिए, यानी कि ज्ञात कीजिए। किसका किसका कास a और किसका tan a का, ठीक है, tan a का मान क्या करना है ज्ञात करना है दोनों का। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे हम बोले हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या करते हैं लागू करते हैं, तो त्रिभुज में लागू करते हैं। यहाँ से हमको पता नहीं चल रहा है कि ये कैसा त्रिभुज है, किस प्रकार करेंगे। तो देखिए इसमें हम ये देखेंगे यहाँ पे कि ये इसका भुजाओं में अनुपात क्या होता है, साइन में भुजाओं का अनुपात क्या होता है। तो देखिए साइन में हम देखेंगे तो क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। और इसके बराबर क्या करेंगे साइन a बराबर कितना दिया 3/4, यानी कि लंब का मान ये है और कर्ण का मान ये है, ठीक है, यानी कि लंब का मान 3 और कर्ण का मान 4। अब हम क्या करेंगे त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ से हमको ज्ञात हो गया कि यानी कि त्रिभुज में 2 भुजाओं का मान दिया है, तो हम क्या करेंगे इस त्रिभुज का नाम लिखेंगे AB, ठीक है, और B इसमें 90 अंक और C, ठीक है। तो क्या है लंब का मान 3 है, ठीक है, इस कोण के सामने की भुजा ये लंब होगी यानी कि 3 और कर्ण क्या है हमारा 4, 90 डिग्री सामने का कोण होता है ना कर्ण, ठीक है। अब हमको ये पता नहीं है, यानी कि AB का मान हमको पता नहीं है। जब AB का मान पता हो जाएगा तब इन दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या करेंगे त्रिभुज ABC में क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लागू करने पर ठीक है, समझ लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे कर्ण का स्क्वायर, यानी कि हम AC का स्क्वायर लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये होता है, यानी कि AC का स्क्वायर ये कर्ण का स्क्वायर, AB आधार का स्क्वायर और BC लंब का स्क्वायर, ठीक है। और जिसका जिसका मान दिया है उसको लिख लेंगे। AC का मान क्या दिया है कौन AC 4,
ठीक है। तो 4 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, बराबर ए बी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ए बी का ऐसे स्क्वायर करके रहने देंगे, इसको ज्ञात करेंगे मान, ठीक है। प्लस बी सी का मान क्या दिया है, देखिए यहाँ पे बी सी जो दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, ए और बी का यानी कि बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए इस प्लस 9 को इधर लेकर आकर के 16 में से माइनस करेंगे, यानी कि ए बी का स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9 हो जाएगा। और 9 16 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, ए बी का स्क्वायर 9 7 16 यानी कि 7 आएगा। अब ए बी बराबर निकालेंगे तो स्क्वायर ये चला जाएगा अंडर रूट में, ठीक है, अंडर रूट 7, और अंडर रूट 7 का हम वर्गमूल निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए हमारा जो ए बी का मान आया अंडर रूट 7 होगा, ठीक है, अंडर रूट 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मान ज्ञात करेंगे, ठीक है, किसका, तो कास ए का, इसलिए कास ए बराबर, देखिए तो कोण ए की बात कर रहा है, तो कोण ए की सामने की जो भुजा होती है ये लंब होती है, ठीक है, जिस कोण के सापेक्ष बात होती है उसके सामने की भुजा लंब होती है, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने का ये क्या होता है, कोण होता है, ठीक है। और बची भुजा हमारा क्या होता है, आधार होता है, क्या होता है, बची भुजा हमारा आधार होता है, ठीक है। तो कास, हम कास में देखेंगे कि भुजाओं में अनुपात क्या होता है, तो इस कास के भुजाओं में अनुपात आधार बटे कोण होता है, क्या होता है, आधार बटे कोण होता है, ठीक है, आधार बटे कोण, ठीक है, आधार बटे कोण। तो आधार का हम मान देखेंगे कितना है, अंडर रूट 7, ठीक है, बटे में कोण का मान कितना है 4, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार हम tan में निकालेंगे, ठीक है, यहीं पे हम tan का निकालें, देखिए यहाँ पर निकाल दे रहे हैं tan a, तो भुजाओं में अनुपात tan में क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, क्या होता है, भुजाओं में अनुपात लंब बटे आधार, और इस कोण के सापेक्ष बात हो रही है, लंब बटे आधार भुजाओं में अनुपात होता है, ठीक है, लंब बटे आधार, ठीक है। तो इसका मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब का मान कितना है 3 और आधार का अंडर रूट 7, ये इसका भी आंसर हुआ, ठीक है, कितना हुआ, यानी कि हम कास ए का मान देखें तो अंडर रूट 7/4 होगा, और tan a का हम मान देखें तो 3/√7 होगा, ठीक है। ये आपका तीसरा प्रश्न का आंसर रहा, इसी प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो आइए अब चौथा प्रश्न देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन, आपके एक्सरसाइज 8.1 का चौथा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चौथा प्रश्न, ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, कमेंट आप सभी लोग कीजिएगा, और किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो कमेंट किए रहेंगे तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे, क्या प्रॉब्लम है आप सबका, ठीक है। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो आप सभी का 4 नंबर प्रश्न, ठीक है, 4 नंबर प्रश्न है आपका, यदि, ठीक है, क्या दिया है, 15 काट ए बराबर, कितना है, 4 नंबर प्रश्न क्या दिया है, यदि 15 काट, ठीक है, काट ए बराबर कितना दिया है 8, ठीक है, 15 काट ए बराबर 8 हो तो साइन ए सेक ए का मान, किसका किसका, साइन ए और सेक ए दोनों का मान पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि साइन ए का भी मान बताइए और सेक ए का भी मान बताइए, ठीक है। आइए अब देखिए, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन लंब है आधार है, तो देखिए यहाँ 15 और काट में गुणा का चिन्ह है, 15 और काट में गुणा का चिन्ह है, तो इसको क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे, ठीक है। इसको लिख सकते हैं क्या, काट ए बराबर 8/15, और इसके भुजाओं में अनुपात क्या होता है, ये काट tan का उल्टा होता है, tan का क्या होता है, लंब बटे आधार, तो इसका क्या होगा, आधार बटे लंब, ठीक है, आधार बटे लंब। इसको अभी लिख रहे हैं इसलिए कि आप लोगों को याद नहीं होगा, ऐसे लिखते लिखते याद हो जाएगा, आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट करना है, ठीक है, ऐसे इसलिए लिख रहे हैं कि आपको याद भी होता जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, त्रिभुज बना करके हम
लंब और आधार का क्या करेंगे, मान रखेंगे। ठीक है, तो इसका कोण ए के सापेक्ष क्या हो रहा है, तो कोण ए, ठीक है, बी ये 90 डिग्री होगा और ये सी। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। इसके सामने की भुजा ये हमारी लंब हो जाएगी। लंब का मान कितना दिया है, 15। ठीक है, 15 और आधार का मान क्या दिया है, 8। और कर्ण का हमको मान ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लागू करने पर, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लागू करने पर, प्रमेय लागू करने पर, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे तो क्या होगा हमारा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, जिसका मान दिया है वो हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। यानी इसको हम लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर, AB आधार का स्क्वायर प्लस BC लंब का स्क्वायर। इस प्रकार से हम भी लिख सकते हैं। ठीक है, AC का मान नहीं दिया है, हमको ज्ञात करना है, यानी कि AC का स्क्वायर, AB का मान क्या दिया है, 8। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, प्लस BC यानी लंब हमारा 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो AC का स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का 64। ठीक है, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, कितना होगा, 225। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम AC का निकालेंगे स्क्वायर बराबर, और दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 5 क्या होगा, 9 और 6 2 8, और ये हो जाएगा 2, यानी कि 289। ठीक है, और 289 क्या हम AC बराबर करेंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, रूट में 289, यानी कि 289 का हम अगर वर्गमूल निकालें तो कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, हम देखें कर्ण का मान कितना आ गया, 17। अब हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना है हमको, साइन A। इसलिए साइन A बराबर, तो साइन A में भुजाओं में अनुपात क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लिख दे रहे हैं, लेकिन अभी आप सभी को याद होगा इसलिए लिख रहे हैं, लंब बटे कर्ण। तो इसका मान रखेंगे लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान कितना है, 15, और कर्ण का मान कितना है, 17। ठीक है, ये साइन A का आपका आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि इसको लिख सकते हैं साइन A बराबर, ठीक है, 15/17। ठीक है, उसी प्रकार अब हम क्या रखेंगे, सेक A का। ठीक है, सेक A, तो सेक किसका उल्टा होता है, कास का। तो कास का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो सेक का क्या होगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है, इसका क्या होगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण का मान क्या है, 17। ठीक है, और आधार का मान क्या है, 8। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आपका 4 नंबर प्रश्न जो था आपका समाप्त हुआ, यानी कि साइन A का 15/17, ठीक है, आंसर होगा, और सेक A का 17/18 आपका आंसर होगा। ठीक है, आइए अब अगला प्रश्न। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।